डॉक्टर ने सर्जरी भी बोली है। देखिए कई बार क्या होता है कि सिक्वेस्ट्रेशन नहीं हुआ है, डिस्क हर्निएशन हुआ है, लेकिन डॉक्टर बोल रहे हैं सर्जरी होगी। तो हम कहते हैं कि एक बार आप जरूर दिखाएं। बाद में क्या हुआ, बाद में हमने और थोड़ा सा वजन उठा लिया, हमने ध्यान नहीं दिया, या कोई छोटी सी गलती और हुई और उसके बाद हमारे हिप में भी पेन आना शुरू हो गया। कमर में दर्द है, पैरों में दर्द है, सुनपन भी है, लेकिन एक झटका और लगा, सिक्वेस्ट्रेशन जब हुआ तो फिर क्या हुआ, रिपोर्ट में आपके लिखा रहेगा सिक्वेस्ट्रेशन। तो उस केस को समझ लीजिएगा कि क्या हुआ है, जेल बाहर निकला है और टूट के अलग हो गया है। नमस्कार, पुरुषोत्तम न्यूरोथेरेपी सेंटर में आपका स्वागत है। आज की वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे कि स्टेजेस ऑफ डिस्क बल्ज क्या होती है, कि अगर किसी को डिस्क बल्ज हुई है आप भी अपनी स्टेज जान सकते हैं कि आज की वीडियो देख के कि मेरी कौन सी स्टेज चल रही है। वीडियो के लास्ट में आपको ये भी जानकारी आएगी कि कौन सा केस हम लोग बिल्कुल टच नहीं कर सकते। अगर आपको ये वाला केस हुआ है तो आप आंख बंद करके आपको सिर्फ सर्जरी करवानी है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेज होता है एनुलर टियर, कि अगर किसी को भी इस केस में क्या होगा कि सीवियर बैक में पेन आएगा, सिर्फ बैक में पेन रहेगा। इसमें क्या हुआ है, रिंग्स टूट गई हैं आपकी, एनुलस फाइब्रोसिस टूट गई है। जब रिंग्स टूटती है, खाली प्रेशर पड़ने की वजह से रिंग्स टूटती है, तो सीवियर कमर में दर्द आता है, कोई पैरों में दर्द नहीं जाएगा इसमें। ठीक है, सबसे पहला स्टेज ये है। दूसरा स्टेज आता है प्रोट्रूजन। प्रोट्रूजन के अंदर क्या होगा, रिंग्स टूट चुकी हैं, टियर हो चुका है, जेल अब बाहर की तरफ जा रहा है, न्यूक्लियस पल्पोसिस क्या हो रहा है, अब वो बाहर की तरफ जा रहा है और हल्का हल्का नर्व को टच कर रहा है। तो इसमें क्या होता है, व्यक्ति को कमर में भी दर्द आएगा और हल्का हल्का हिप्स की तरफ पेन जाएगा। पेन पूरा पैरों पे नहीं जाएगा, लेकिन पेन कहां जा रहा है, हिप्स में पेन जा रहा है। वो कहते हैं सर शुरू में तो हमारे कमर में दर्द था, बाद में क्या हुआ, बाद में हमने और थोड़ा सा वजन उठा लिया, हमने ध्यान नहीं दिया, या कोई छोटी सी गलती और हुई और उसके बाद हमारे हिप में भी पेन आना शुरू हो गया। ये आपकी कौन सी स्टेज है, सेकंड स्टेज है। इसमें क्या होता है कि डिस्क हल्की सी बाहर भी निकल गई है और रिंग्स तो टूटी हुई है ही है। तीसरी स्टेज आती है एक्सट्रूजन की। इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसको हम लोग जानते हैं डिस्क हर्निएशन। इस केस में क्या होता है, ये केस थोड़ा सा अद्भुत है और ये वाले केस से बहुत सारे लोग ग्रसित हैं। इस केस में क्या होता है, ये आप देखेंगे जेल पूरी तरीके से बाहर आ जाता है और नर्व को सीवियर कंप्रेस करता है। ऐसा व्यक्ति जिसको भी डिस्क हर्निएशन हुआ है वो कहता है कि सर हमारे ना पूरे पैरों में दर्द जाता है, पूरे पैरों में। इसमें क्या होगा, कमर में भी दर्द है, हिप में भी दर्द है, पैरों में भी दर्द है। और एक चीज और होती है, बोलेगी सर शुरू में तो दर्द था हमारे, अब क्या हो गया है कि सुन भी होने लगा है, पैर सुन हो रहे हैं। पहले सुन नहीं थे लेकिन अब सुन होने लगा है। और एक इसके साथ साथ एक और चीज हो रही है कि उंगलियां भी सुन हो रही हैं। हम चलते हैं फिरते हैं, पैरों के तलवों के नीचे गद्दी की तरह फील हो रहा है। तो सबसे पहली स्टेज थी आपकी कौन सी थी, एनुलर टियर। दूसरी थी प्रोट्रूजन, तीसरी थी डिस्क हर्निएशन, या फिर हम लोग इसको एक्सट्रूजन भी बोलते हैं। इसके बाद एक और सबसे सीवियर कंडीशन आती है, उसको बोलते हैं हम लोग सीक्वेस्ट्रेशन। सीक्वेस्ट्रेशन में क्या होता है, जेल जो बाहर निकला है, जेल जो बाहर निकल चुका है, ये टूट के अलग हो जाता है, कैनाल के अंदर ही फंस जाता है। और ऐसे केस में क्या होता है, शुरू में व्यक्ति को जब हर्निएशन था, कमर में दर्द है, पैरों में दर्द है, सुनपन भी है, लेकिन एक झटका और लगा, सीक्वेस्ट्रेशन जब हुआ तो फिर क्या हुआ, रिपोर्ट में आपके लिखा रहेगा सीक्वेस्ट्रेशन। तो उस केस को समझ लीजिएगा कि क्या हुआ है, जेल बाहर निकला है और टूट के अलग हो गया है। ऐसे केस में 100% सर्जरी होती है। और ऐसे केस में अक्सर क्या होता है, व्यक्ति खड़ा भी नहीं हो सकता, बैठ भी नहीं सकता और लेटरिन बाथरूम भी कंट्रोल से बाहर हो जाती है। तो हम लोग कौन सा केस करते हैं, हम लोग न्यूरोथेरेपी से कौन कौन से केसेस को ठीक करते हैं। सबसे पहला करते हैं आपका एनुलर टियर को, दूसरा करते हैं प्रोट्रूजन, डिस्क बल्ज जो हुई है, और तीसरा एक्सट्रूजन या डिस्क हर्निएशन। अगर आपके रिपोर्ट में ये तीन चीजों में से कोई भी चीज अगर लिखी हुई है, अगर इस तरह की कोई भी समस्या है, तो आप जड़ से ठीक हो सकते हैं, पूरी तरीके से ठीक हो सकते हैं। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, आपके ऑर्गन को ही एक्टिवेट करते हैं, अंदर की जो हीलिंग पावर है उसी को एक्टिवेट करके आपकी बॉडी को ठीक करेंगे। ठीक है, और इसमें हम लोग कोई दवाई का यूज नहीं करते, कोई मशीन का यूज नहीं करते, हम आपकी बॉडी को मदद करते हैं अपनी बॉडी सेल्फ हीलिंग करवाने के लिए। तो अगर किसी को इस तरह की कोई भी समस्या है, स्लिप डिस्क, साइटिका, बैक पेन, सर्वाइकल पेन, तो आप आ सकते हैं और कांटेक्ट करिए। नीचे नंबर दिया हुआ है,
आने से पहले एक काम और कर सकते हैं, आप अपनी रिपोर्ट इसी नंबर पे आप शेयर करिए। पहले एक बार मैं चेक करूंगा कि आपकी कंडीशन कैसी है, और एक बार मैं आपसे कंसल्ट भी करूंगा, पूरे सब चीजें बताएंगे कि किस तरीके से आप ठीक होंगे, कितने दिन लगेगा और कैसे आप ठीक होंगे। अगर डॉक्टर ने सर्जरी भी बोली है, देखिए कई बार क्या होता है कि सिक्वेस्ट्रेशन नहीं हुआ है, डिस्क हर्निएशन हुआ है, लेकिन डॉक्टर बोल रहे हैं सर्जरी होगी, तो हम कहते हैं कि एक बार आप जरूर दिखाएं, हो सकता है कि सर्जरी की जरूरत ना पड़े। ठीक है, चलिए, ठीक है, धन्यवाद।